हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिसर्स मैन्या। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का जो अभी AWO TPO का एग्ज़ाम हुआ है, क्या कुछ खास रहा है इस एग्ज़ाम में, आंसर की इसका क्या सीन होने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको अपने नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर भी करना है। और प्लीज़ लेट मत करना, गलती मत करना कि आप 10 दिन आंसर की का वेट करोगे, फिर अपना सेफ स्कोर उसके अकॉर्डिंग देखोगे, फिर अपना रिज़ल्ट का भी कुछ कुछ होता है, रिज़ल्ट का भी वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ रिज़ल्ट आया, चलो अब प्रिपेयर करते हैं। इस चक्कर में आपका डिले हो जाता है। जिसको भी गट फीलिंग्स आ रही हैं, लग रहा है एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना। और इस वीडियो में मैं आप सेफ़ स्कोर बता ही दूंगी, तो सेफ़ स्कोर आपको पता चल जाएगा और आप अपना नेक्स्ट राउंड प्लीज़ प्रिपेयर करना शुरू कर देना, ठीक है, लेट मत करना। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या एग्ज़ाम में रहा। जैसे सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस, तो जो हमारी जर्नल अवेयरनेस थी ना, HCM और DP से तो काफ़ी अच्छी आई हुई थी, काफ़ी लेवल वाली आई हुई थी। क्योंकि HCM और DP में हमारे वन वर्ड आए हुए थे या फिर एक आधा हमें वन लाइनर देखने को शायद ही मिला। बट जो हमारी इस वाले में आई हुई थी ना, AWO में हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले, वन लाइनर भी देखने को मिले। तो काफ़ी अच्छी हमारी जनरल अवेयरनेस इसमें आई हुई थी। तो अगर इस वाले सेक्शन में हम अपने अटैम्प्ट देखें तो 20 में से 15 हमारा एवरेज अटैम्प्ट रह सकता है। 20 आउट ऑफ 20 भी किए होंगे इसमें, वो इसलिए क्योंकि इजी शिफ्ट भी होगी, बट एवरेज जो है वो हमारा 15 ही निकल कर आया होगा। इसके अलावा जनरल साइंस, साइंस में हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिले हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। न्यूमेरिकल्स हमारी स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में देखने को मिले हैं, बट जैसे जैसे शिफ्ट्स आगे बढ़ती गई वहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे। तो न्यूमेरिकल्स ने जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थी ना उनको थोड़ा टफ बना दिया, थोड़ा क्या मैं ज़्यादा ही टफ बोलूँगी। बोल रहे थे रिव्यू में कि जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स आसान थे भाई। पेपर में बैठ के ना इजी से इजी चीज़ भी ना मुश्किल लगती है, तो इजी तो मत कहा करो, मॉडरेट एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि मॉडरेट था, बट इजी मत बोला करो। क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ के तो इजी से एक बार वो कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है कि 6 × 2 12 ही होता है ना, नहीं 13 तो नहीं होता, तो हो जाता है टफ। तो ये सब इसमें रहा। और इसका जो हमारा एवरेज अटैम्प्ट बना है वो है 18 to 22 क्वेश्चंस। 25 आउट ऑफ 25 करने वाले भी बहुत होंगे, बट डिमोटिवेट मत होना। 18 to 22 जिसने भी अटैम्प्ट किया है काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है ये। इसके अलावा क्वांट में, जैसे क्वांट में ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट भर भर के दिया हुआ था स्टार्टिंग वाले शिफ्ट में। ऐसा ऐसा दिया हुआ था ना, लेवल वाला, बच्चों से मुश्किल हो रहा था, नहीं हो रहा था, अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे थे क्वेश्चंस। बट येस, बाद की शिफ्ट में मेंशुरेशन, बेसिक मैथ, कोऑर्डिनेट और ये सब जो टॉपिक्स थे काफ़ी सही दिए हुए थे, बच्चे पूरे पूरे भी करके आए हैं। बट इसमें भी हमारा जो एवरेज रहा है वो 18 to 22 ही रहा है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। रीजनिंग में अगर आपने रिसेंट में ही DP या HCM का एग्ज़ाम दिया था तो उसके जैसी ही रीजनिंग आई हुई थी। इसमें एक नया टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स वाला, हो सकता है किसी से मैट्रिक्स वाला टॉपिक ना हुआ हो, बट ये टॉपिक अब हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है। DP में देखने को मिला, HCM में देखने को मिला, CPO में देखने को मिला, इवन SSC का अभी CGL मेंस हुआ था उसमें भी ये देखने को मिला। तो अगर हो सकता है ये टॉपिक शायद किसी से ना हुआ हो, क्यों न्यू टॉपिक है, नहीं समझ आया हो, तो रीजनिंग इजी थी। तो रीजनिंग में भी हम 18 to 19 क्वेश्चंस कह सकते हैं कि डुएबल थे और काफ़ी आसान थे। 20 आउट ऑफ 20 भी हो रहे थे, एक इसीलिए क्योंकि एक मैट्रिक्स वाला था, शायद नहीं समझ आया होगा। इसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल मतलब जिसकी कमांड है, जो करता आ रहा है वर्क, उसको पता होगा। मतलब अगर हमने ये की प्रेस की है तो इसके बाद ये स्टेप हुआ है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हमने ऐसे ऐसे ये किया है तो इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल वाले थे। काफ़ी सही था, कंप्यूटर भी टफ़ भी था, मॉडरेट भी था और इजी भी था कुछ शिफ्ट्स में। बट जो ओवरऑल इसमें रहा है ना, कंप्यूटर में 7 to 8 ही रहा है जो अटैम्प्ट हमारा रहा है। 10 आउट ऑफ 10 वाले भी बहुत होंगे, बट यार ये एवरेज की हम बात कर रहे हैं, मॉडरेट जो हमारा रहा है, मतलब जो भी कर रहे हैं बच्चे उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो हमारा पूरा ओवरऑल अटैम्प्ट रहा है
वो ओवरऑल 75 टू मैं 80 बोलूँगी टफ़ वालों के लिए। बट येस जो मॉडरेट थी वो 85 के नियर अराउंड ले सकते हैं, बट इजी वाले तो 90 प्लस ही मार के आए होंगे। तो इजी वाला को था रहने दो, नॉर्मलाइजेशन में हो जाएगा उनका जो भी होगा। मॉडरेट और जो टफ़ वाले हैं उनका भी हो ही जाएगा नॉर्मलाइजेशन में जो भी होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वैकेंसीज़ वगैरह भी फ़र्क करेंगी, क्योंकि इस बार 552 वैकेंसी है, पिछली बार 857 थी, तो नियरली 300 वैकेंसीज़ का डाउनफॉल देखने को मिला है। और जो अप्लाइड थे, अप्लाइड पिछले साल जो थे 5.6 लाख थे, इस बार 4 लैक्स हैं। और जो अपीयर होते हैं, अपीयर का रेट 40 to 50% ही दिखता है, तो इस बार भी यही रेट था। और जो क्वालिफाई होके जाएंगे हमारे, लास्ट टाइम भी 20 टाइम्स इन्होंने बुलाए थे नेक्स्ट राउंड के लिए, इस बार भी ये 20 टाइम्स, जो कि हमारा 11,000 के करीब बन रहा है 552 का। तो 11,000 ही बुलाने वाले हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता, वो तो कमीशन के ऊपर बात है। वो 20 टाइम्स भी बुला सकते हैं, 21 भी बुला सकते हैं, 15 भी बुला सकते हैं। उनका माथा सटक जाए कुछ नहीं पता, घूमती गेम चल जाए कुछ नहीं पता, ठीक है, कमीशन का और चेयरमैन का। तो इसके अलावा कट ऑफ, तो कट ऑफ और मेल और फीमेल की हमारी डिफरेंट रहती है। और जैसे मेल की जर्नल से 70, ओबीसी से 68, एससी की 62, एसटी की 56, ईडब्ल्यूएस की 57, ऐसे ही फीमेल की 62, 57, 50, 48 एंड 58। ये हमारी कट ऑफ्स हैं, इनको देख लेना अच्छे से, इसी के बेसिस पे अपना सेफ स्कोर वगैरह थोड़ा एस्टिमेट कर लेना और प्रिपेयर करना शुरू कर देना भाई, मत वेट करना, कर देना शुरू, ठीक है। और ये जो मैंने प्लस माइनस लगाया है, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत +-2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि इस बार देखो एक तो वैकेंसीज़ में हमें डाउनफॉल देखने को मिला 300 का, ठीक है, नियरली 300 वैकेंसीज़ का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इस बार नेगेटिव मार्किंग थी भाई। नेगेटिव मार्किंग आपके जो स्कोर है उसको डाउन भी कर सकती है, तो ये जो स्कोर है इसीलिए माइनस भी लगाया गया है कि शायद डाउन भी चला जाए, ठीक है। तो बाकी डिपेंड करेगा अभी जब आंसर कीज़ आएंगी। आंसर की अभी कुछ नहीं आई, और एस्टिमेट्स ये हैं कि 7 to 10 डेज़ में आंसर कीज़ आ जाती हैं, बट डोंट नो क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि HCM की आंसर कीज़ इन्होंने अभी भी नहीं दी हैं। 12 को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और 10-12 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अभी भी आंसर की नहीं दी। तो आप आंसर की इसका तो बिल्कुल वेट मत करना, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अगर 10 दिन भी वेट करोगे आंसर की का, फिर उसके बाद रिजल्ट्स एंड ऑल ये वो प्रिपेयर करना शुरू करोगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। और जिसका है हो रहा है, करना शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफिसर्स मैन्या, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।